हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स इज एलाइट बुक की एक्सरसाइज 5.2। चैप्टर नेम इज प्लेइंग विथ नंबर फ्रॉम क्लास 8। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है इसका? इफ अ नंबर 3 to a5 इज डिविजिबल बाय 3, देन व्हाट कुड बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिजिट ए। ओके, ये जो डिजिट ए है इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? ठीक है, अगर ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो ठीक है। तो अगर ये नंबर आपका 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसकी जो सम ऑफ डिजिट्स हैं वो 3 से डिवाइड होनी चाहिए। ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल है। ठीक है, तो पहले तो सम ऑफ डिजिट्स करते हैं इसकी। सम ऑफ डिजिट्स विल बी 3 + 2 + a + 5। ओके, तो यहाँ पे ये तो वेरिएबल है, इसको तो हम केवल प्लस में लिख ही पाएंगे। ठीक है, जो कांस्टेंट है उनको प्लस कर देंगे। 3 + 2 5, 5 + 5 10। और ये ए की वैल्यू हमें पता नहीं है तो अभी तो हम इसको प्लस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, केवल प्लस में लिखा जाएगा इसको। ठीक है, तो जो 10 + a है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए अगर ये नंबर हमें 3 से डिविजिबल बनाना है तो। ठीक है, तो 10 + a शुड बी डिविजिबल बाई 3। तो 10 + a जो सम ऑफ डिजिट्स है वो 3 से डिवाइड होगा, तभी गिवन नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो अब आप ये देखिए कि 10 में कोई नंबर हम प्लस कर रहे हैं और फिर हमको कोई ऐसा नंबर मिलेगा जो 3 से डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, तो 10 के जस्ट बाद 3 से डिवाइड होने वाला नंबर कौन सा है? 12 है। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 2। 10 + a की वैल्यू 12 हो जाए अगर, ठीक है, तो गिवन नंबर आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? a की वैल्यू आपकी 2 आ रही है। ठीक है, एक पॉसिबल डिजिट आपकी 2 है। ओके, इफ 10 + a = 12, मतलब जो सम ऑफ डिजिट्स है वो अगर 12 हो गई तो a की वैल्यू 2 होगी और गिवन नंबर 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, 12 के बाद 3 से डिवाइड होने वाला नंबर 15 है। ठीक है, तो 10 + a = 15 भी रख सकते हैं हम। ठीक, तो देखिए, तो a की एक वैल्यू 5 भी हो सकती है। ठीक है, 15 के बाद 3 से डिवाइड होने वाला नंबर है 18। ठीक है, तो 10 + a की वैल्यू 18 के इक्वल भी रखेंगे हम लोग। तो a की एक वैल्यू 8 भी आ रही है। ठीक है, और 18 के बाद 3 से डिवाइड होने वाला नंबर होता है 21। तो 10 + a की जो वैल्यू है वो 21 के इक्वल भी रख के देखेंगे हम। ठीक, ये यहाँ पे ट्रांसपोजिशन मेथड से माइनस में जा रहा है, वो आप समझ ही रहे होंगे। ठीक, a = क्या आया यहाँ पे? 11 आया। बट यहाँ पे a जो है वो एक डिजिट है। ठीक है, 11 कोई डिजिट नहीं है, ये 2 डिजिट्स से बना हुआ एक नंबर है। ठीक है, तो 11 तो कोई डिजिट है नहीं, तो a की जो वैल्यू है 11 वो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। a की वैल्यू 11 नहीं हो सकती है क्योंकि 11 कोई डिजिट नहीं है। ठीक है, तो a की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो गई हैं? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a क्या क्या हो गई हैं? 2, 5 एंड 8। मतलब अगर आप इस नंबर में 2 या 5 या 8 रखोगे तो सम ऑफ डिजिट्स क्या क्या आएंगी आपकी? 12 आएगी, 15 आएगी और 18 आएगी, है ना। सम ऑफ डिजिट्स अगर 12, 15, 18 आएगी तो गिवन नंबर 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि 12, 15 और 18 3 से डिवाइड होते हैं, तो गिवन नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। क्या क्वेश्चन है? इफ 56b इज डिविजिबल बाई 9, ठीक है, देन व्हाट कुड बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ b। अब पिछला क्वेश्चन हमने यही डिविजिबल बाई 3 के लिए देखा था,
तो 3 और 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो एक जैसा ही है, उसमें भी हम सम ऑफ डिजिट्स करते थे, इसमें भी हम सम ऑफ डिजिट्स करते हैं, ठीक है। तो गिवन नंबर की सम ऑफ डिजिट्स की हमने 5 प्लस 6 प्लस बी, तो यहाँ पे 11 प्लस बी सम ऑफ डिजिट्स आई हैं, ठीक है। तो 56 बी अगर 9 से डिवाइड हमें करवाना है, ठीक है, तो इसकी सम ऑफ डिजिट्स को भी हमें 9 से डिवाइड करवाना पड़ेगा, ठीक। इफ 56b is divisible by 9 then 11 plus b should be divisible by 9, ठीक है। तो 11 प्लस बी जो कि सम ऑफ डिजिट्स है, 11 में कोई नंबर प्लस किया गया है, तो बी की वैल्यू हमें कुछ ऐसे रखनी है कि जो नंबर हमें मिलेगा सम करके वो 9 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो 11 में कुछ प्लस किया जा रहा है, मतलब 11 के बाद का नंबर मिलेगा हमको, ठीक है। तो 11 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 9 से डिवाइड होता है, ठीक है, कौन सा है, 18 है। मतलब ये सम ऑफ डिजिट्स अगर हम 18 करवा दें तो नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 11 प्लस बी की वैल्यू अगर 18 हो गई तो सम ऑफ डिजिट्स 18 हो जाएगी और नंबर आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 18 9 से डिवाइड होता है। तो अगर 11 प्लस बी की वैल्यू 18 है तो बी की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए 18 माइनस 11, ट्रांसपोजिशन मेथड से 11 प्लस का वहाँ पे माइनस में गया, तो बी की वैल्यू हो गई यहाँ पे 7, ठीक है। अब 18 के बाद 9 से डिवाइड होने वाला नंबर 27 भी है, तो हम वो रख के भी देखेंगे सम ऑफ डिजिट्स के इक्वल, ओके। इफ 11 प्लस बी जो कि सम ऑफ डिजिट्स है 27 हो गई, अगर सम ऑफ डिजिट्स अगर 27 हो गई तो बी की वैल्यू क्या आ रही है, देखिए बी इक्वल टू 27 माइनस 11, तो बी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 16, ओके 16, लेकिन कोई डिजिट नहीं है ये, ठीक है। यहाँ पे आपको डिजिट रखनी है एक, 16 तो एक 2 डिजिट्स का नंबर है, ठीक है। तो ये कोई डिजिट नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये कोई डिजिट नहीं है, ठीक है। और अगर 27 के आगे के नंबर भी लेंगे हम तब भी हमें बी की जगह पे कोई डिजिट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो बी की एक ही पॉसिबल वैल्यू आई है यहाँ पे, क्या, 7 आई है, ठीक है। बी की एक ही पॉसिबल वैल्यू आई है जो कि 7 आई है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इफ 8a6 इज डिविजिबल बाई 11 देन व्हाट कुड बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए। तो यहाँ पे ए की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं। तो कोई नंबर 11 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, इसका हम कैसे पता लगाते हैं कि ऑड प्लेसेस पर जो जो डिजिट्स हैं उनका सम करते हैं और इवन प्लेसेस पर जो जो डिजिट्स हैं उनका सम करते हैं और फिर इन दोनों सम को हम माइनस करते हैं, ठीक है। तो ऐसा हम इसमें भी करेंगे। तो वो जो डिफरेंस आता है वो या तो 0 आना चाहिए या फिर ऐसा नंबर आना चाहिए जो 11 का मल्टीपल होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं ये सब अप्लाई करके। जो ऑड प्लेसेस पर हैं उन डिजिट्स का सम कीजिए, देखिए ये आपकी फर्स्ट डिजिट हुई, ये आपकी थर्ड डिजिट हुई, ठीक है। तो ये ऑड प्लेसेस पर है, ये फर्स्ट पर, ये थर्ड पर, ओके। तो इसका सम कीजिए, 8 प्लस 6 ये आया आपका 14, ठीक है। इवन प्लेस पर एक ही डिजिट है जो कि ए है, ठीक है, और कोई तो है नहीं। सेकंड पोजीशन के बाद यहाँ पे फोर्थ पोजीशन तो आई नहीं है, ठीक है, तो ये अकेला ही है, तो सम उतना ही आएगा उसका ए। कितना आया ये, ए ही आया, ठीक है। तो 14 माइनस ए, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, देखिए यहाँ पे हम 14 माइनस ए ही करेंगे, ए में से 14 को माइनस नहीं करेंगे, मतलब ए माइनस 14 यहाँ पे नहीं करेंगे हम। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ए कोई डिजिट है, ठीक है। ए की वैल्यू अगर हमने 14 से बड़ी ले ली, ठीक है, देखिए ए माइनस 14 करने का मतलब क्या होगा कि ए की वैल्यू 14 से भी बड़ी है, फिर ए तो कोई डिजिट रहेगी नहीं, फिर ए तो कोई नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने इसको लेना रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो 14 माइनस ए डिफरेंस होगा। अब इस डिफरेंस को या तो 0 आ जाना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल आ जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इफ 14 माइनस ए इक्वल टू 0, ठीक है, तो ए की पॉसिबल वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से देखिए ए यहाँ पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 14 इक्वल टू 0 प्लस ए, मतलब 14 इक्वल टू ए, मतलब ए की वैल्यू आई है 14,
ठीक है, ए की वैल्यू क्या आई है? 14 आई है। 14 कोई डिजिट नहीं है, ये एक नंबर है, जबकि हमें ए की जगह पे एक डिजिट चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होगा? नॉट पॉसिबल होगा। वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 14 इज नॉट पॉसिबल। a equal to 14 is not possible because 14 is not a digit, it's a number. ठीक है, it's a number of two digits. A equal to 14 is not possible because 14 is not a digit, it's a number of two digits. ओके, तो 14 को हम कंसीडर यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि ये कोई डिजिट नहीं है। ठीक, अब 14 माइनस ए की वैल्यू 11 का मल्टीपल आ जाए तो ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 0 के बाद 11 का मल्टीपल कौन सा आता है? 11 आता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इफ 14 माइनस ए इक्वल टू 11 आ जाए, ठीक है, तब भी तो नंबर आपका 11 से डिवाइड होगा। आगे देखिए, अच्छा ये ए साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा? ये प्लस का हो जाएगा और 11 जो है वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 11 प्लस का था तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। ये कितना आया? 3 इक्वल टू ए, मतलब ए इक्वल टू 3 आया है। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल है। 3 एक डिजिट है तो ए की वैल्यू 3 पॉसिबल डिजिट है। ठीक है, तो ए की एक वैल्यू हो गई है आपकी 3। अब 11 का अगला मल्टीपल है 22। 14 माइनस ए की वैल्यू अगर 22 हो जाए तो वो भी देख लेते हैं हम। तो ए की यहाँ पे वैल्यू निकालिए, ए यहाँ पे प्लस का चला जाएगा और 22 यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया है? 14 माइनस 22, बड़ा नंबर माइनस का है, ये माइनस हो जाएंगे और नंबर माइनस का आएगा, यहाँ पे कितना आएगा? -8। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आई है? -8 आई है। -8 एक डिजिट नहीं है, ठीक है, नेगेटिव नंबर है, ये भी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ए की पॉसिबल आंसर आया है जो कि 3 आया है ना। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए विल बी 3। ठीक है, ए की पॉसिबल वैल्यू आ रही है 3। जब हम यहाँ पे 3 रखेंगे तो जो नंबर मिलेगा हमको वो 11 से डिवाइड होगा।